करीब आज 5 दिसंबर विश्व मृदा कार्ड दिवस। ये दिवस मनाने का हम लोग को आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर माननीय प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय, हमारे कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं इसमें कुछ जो कार्ड वितरण होगा, कुछ किसान बंधु भी इसमें उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चूँकि इसमें जो ये स्वास्थ्य कार्ड है, मिट्टी का टोटल 5 पैरामीटर है। इसमें इस कार्ड में 5 पैरामीटर है। पहला तो आपका जो ये आपका जो निजी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, नाम, मोबाइल नंबर, पंचायत, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। दूसरा में जो है सो आपको ये पीछे से फोटो लेकर के जो गया उसका परीक्षण करके और जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर है इस पैरामीटर में। किसान सलाहकार लोग भी समझिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो फसल है, जैसे कि अभी जो नेक्स्ट फसल आपको लगने वाला है, बैठे ना। जैसे कि मान लीजिए ये इसमें आते हैं तीसरे पैरामीटर में। इसमें जैसे कि ये है किसी किसान है और पीछे का देखो। कितना भी खाद मिला लेंगे वो सारा खाद वेस्ट जाएगा इनके खेत में। जो भी दे, यूरिया, डीएपी, पोटास, जो भी देंगे ये सारा वेस्ट जाएगा। क्योंकि पीएच खेत का बढ़ा हुआ, जैसे हम लोग का पेट का एसिडिटी बढ़ता है, हम लोग कुछ भी खाने का इच्छा करता नहीं करता, कुछ भी खाएंगे पचेगा नहीं। उसी तरीके से इसमें इसका पीएच बढ़ा हुआ है, इसमें कुछ भी मिलाएंगे, जो भी खाद मिलाएंगे सब वेस्ट जाएगा। तो इसके लिए है सबसे पहले क्या, पीएच को पहले मेंटेन करना। तो उसके लिए 2 तरह का है। एक तो आप उसमें जो वर्मी कंपोस्ट खूब ज़्यादा से ज़्यादा मिलाइए, और दूसरा जिप्सम का प्रयोग कीजिए। जिप्सम जितना प्रयोग कीजिएगा, पीएच का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। और वर्मी कंपोस्ट जितना दे सकते हैं उस खेत में, उससे नाइट्रोजन का एबिलिटी भी बढ़ेगा और ये पीएच भी उसका डिक्रीज होगा। ईसी है, ईसी इनका ठीक है खेत का। नाइट्रोजन बिल्कुल एकदम ठीक है, नाइट्रोजन कम है, ठीक नहीं, मतलब 207 ही है। और पैरामीटर जो कर रहा है 280 से 560 के बीच में रहना चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए है कि आप मतलब कहा जाता है कि आप जब जैसे 2 कैश क्रॉप लगाते हैं, अभी धान काट लिए, धान काटने के बाद आप गेहूँ लगा दिए, तो बीच में का जो ड्यूरेशन होता है कुछ दिनों का, उसमें कैसा दलहनी फसल लगाने के लिए लोग नहीं उसका ये करते हैं, मतलब सीधे इसको निकाले, जोताई किए, फिर उसमें कैश क्रॉप लगा दिए। तो नाइट्रोजन खेत को मिला कहाँ से? अगर उसी बीच में कोई अगर पल्स क्रॉप लग जाता है उसमें, तो नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में खेत को मिल जाता है। तो ये भी एक नाइट्रोजन मतलब खेत को मिलने का एक भरपूर साधन था, लेकिन लोग करते ही नहीं है उस बीच में। यहाँ से तो खूब हम लोग दलहनी फसल एकदम वितरण भी किए हैं लोग मार्केट से भी, लेकिन किसान ज़्यादा नहीं करते हैं इस पर। अगर करते तो उनकी नाइट्रोजन कमी नहीं रहती खेत की। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भी कम है, पोटास है। इस तरीके से मतलब सारा पैरामीटर दिए हुए हैं। वो हमारे ब्लड के रिपोर्ट हम भी अपना ब्लड देते हैं, तो क्या होता है ये चीज़ हमारे शरीर में कम है, आप ये दवाई लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इसका मतलब जो है ये ठीक हो जाएगा। सेम टू वही चीज़ है इसमें, कुछ नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। परिणाम है, मानक है, और इधर ये लिखा हुआ है कि कौन निम्न है, कौन मतलब सुरक्षित है, मतलब ठीक है, बिल्कुल मानक के बीच में है, और कौन मतलब ज़्यादा है, ये बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है। सब लोग उपस्थित है, सामने बोल दिया। यहाँ पर जो अभी जैसे कि नेक्स्ट फसल गेहूँ है, आलू अभी लगा है, उसके लिए भी यहाँ पर एक किसान का यहाँ पे भी दिए हुए है, बताया गया है इस कार्ड के माध्यम से कि आपको यूरिया कितना देना है, डीएपी कितना देना है, पोटास कितना देना है, ये सब इसमें मेंशन है। इसको देखकर बस उसमें अप्लाई करना है। ये जाँच जो होकर आया है एक मानक रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आधार पर अपना करेंगे तो जाहिर सी बात है खाद कम लगेगा। जो अपने मन से जो छींटते हैं उसके आधार पर तो कम ही लगेगा। यही है 5 पैरामीटर इसमें समझने वाला जो है। दूसरा ये है कि अभी सर हम लोग भी कल चौपाल किए 2 पंचायत में, तो अब तो खेत में क्या करते हैं लोग कि अपना भोजन निकाल लेते हैं, गेहूँ निकाल लिए, मतलब धान निकाल लिए, पुआल को एकदम सलाई मार दिए, यानी मिट्टी के भोजन को लोग मतलब जला दिए उसके भोजन को, अपना भोजन ले लिए। तो उसमें जो जलाते हैं तो उससे उसका जो मिट्टी में जो छोटा केचुआ रहता है वही ना उसका भोजन है, वो उसे मिट्टी में चलता है, चलने से मिट्टी जो है सो वो बिल्कुल अच्छा हवा मतलब वेरिएशन अच्छा होता है, जिसकी वजह से मिट्टी भुरभुरा हल्का रहता है। और अगर
जैसे आप अगर ये जो जलाने की प्रथा है अगर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी राकेश के सुबह बोला ये बिल्कुल मतलब कि धीरे धीरे मिट्टी जो है सो बंजर की तरफ बढ़ते चला जाएगा। इसलिए तो कहा जा रहा है कि जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें, केमिकल का कम मतलब जोड़ दें। चलिए धन्यवाद।